क्या आप जानते हैं बुद्ध ने अपने सबसे करीबी मित्र चन्ना को दंड क्यों दिया था? चन्ना सिद्धार्थ गौतम का सिर्फ सारथी ही नहीं, परम मित्र भी था। वही उन्हें राजमहल की सुख सुविधाओं से बाहर की दुनिया दिखाने ले गया, जहां सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में जीवन के सत्य की खोज का बीज बो दिया। इन सब का साक्षी चन्ना था। वह सब समझता था, पर चुपचाप अपने मित्र के साथ खड़ा रहा। जिस रात राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार त्यागने का निर्णय लिया, उस रात चन्ना उन्हें कंठक घोड़े पर बैठाकर अनोमा नदी के तट तक ले गया, जहां सिद्धार्थ ने अपने राजवस्त्र, आभूषण और बाल चन्ना को अपने पिता को देने कहा। तब चन्ना की आंखों में आंसू थे और वो सिद्धार्थ के साथ ही जाने की जिद कर रहा था, पर राजकुमार के आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य था। सिद्धार्थ जब बुद्ध बनकर कपिलवस्तु लौटे, तब चन्ना भिक्षु बनकर बुद्ध के संघ में शामिल हुआ। पर सिद्धार्थ गौतम के बचपन के मित्र होने का अहंकार और मोह उसमें जीवित था। वह स्वयं को बुद्ध का खास सेवक मानता रहा और अन्य भिक्षुओं से गैर व्यवहार करता गया। बुद्ध के अनेक बार समझाने पर भी उसमें बदलाव नहीं आया। बुद्ध जानते थे चन्ना के मन में उनके लिए जो लाघव था वो उसे बदलने नहीं देगा। इसलिए बुद्ध ने करुणा के साथ अपने परिनिर्वाण के बाद चन्ना पर ब्रह्मदंड लगाने का कठोर आदेश दिया था, यानी कोई उससे बात नहीं करेगा, उसे संघ में पूर्णतः अनदेखा किया जाए। यह दंड नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर था। एकांत, पीड़ा आत्मचिंतन के बाद चन्ना को अपने भीतर की कमजोरियां दिखाई दी। उसने अहंकार त्यागा, सत्य को अपनाया और अंततः अरहंत पद प्राप्त किया। जिस मार्ग पर बुद्ध चले थे, उसी पर चलकर चन्ना भी मुक्त हुआ। चन्ना और बुद्ध की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती केवल साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर अलग हो जाने की शक्ति भी है। सेवा, त्याग और आत्मबोध, यही इस मित्रता की आत्मा थी। ऐसी ही अनसुनी बौद्ध कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।